नागर आ गए स्टूडियो में। मलूक नागर साहब, ये यूपी बिहार के लोग क्या अपमानित महसूस कर रहे होंगे क्या, जो केजरीवाल जी ने कहा कि फर्जी वोट बनाने के लिए उनको बीजेपी ला रही है यूपी बिहार से? देखिए, जब चुनाव चलता है तो आदमी बहुत तनाव में रहता है और उस तनाव में कब कहाँ क्या मुंह से निकल जाए, या 3 साल पहले 5 साल पहले इस देश के किस प्रदेश में यूपी और बिहार वालों के बारे में किसने क्या कहा वो दिमाग में कहीं पड़ी रह जाए, या कुछ दिन पहले 3-4 साल पहले यूपी और बिहार के लोग आके दिल्ली के अस्पतालों में इलाज कराएंगे तो दिल्ली वालों को क्या होगा, उस समय यूपी बिहार के बारे में भी कुछ बोला हो, वो चीज़ कहीं किसी दिमाग के कोने में पड़ी जो झटके से निकल के बाहर आई कि यूपी और बिहार। माननीय केजरीवाल जी, आप ये भूल गए कि आधी दिल्ली यूपी, जहां जमुना पार का एरिया है, मेरठ जिले का हिस्सा है और आधे के करीब वोट यूपी बिहार के हैं दिल्ली में। और 2 बार जो चुनाव आप जीत के आए हो, यूपी और बिहार के कंधों पर चढ़ के लोगों के वोटों से जीत करके आए हो, उनको इग्नोर मत करो। यूपी और बिहार के लोगों से दिल्ली चलती है, चाहे 3 व्हीलर हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे और साधन हो। और जो दिल्ली में बिल्डिंगें बनती हैं उनमें भी यूपी और बिहार के लोग ही बिल्डिंगों को बनाते हैं। जहां केजरीवाल जी आप भी जिस मकान में रहे, जिसकी बहुत चर्चा रही पिछले दिनों, वो भी यूपी और बिहार के लोगों ने ही बनाया है। यूपी और बिहार के लोगों की अगर बेइज्जती की जाएगी और यूपी के और बिहार के लोगों को अगर 2nd ग्रेड में रखा जाएगा, और अगर तुम प्रधानमंत्री के सपने देखते थे जाकर के काशी में यूपी से चुनाव लड़ने की बात करोगे, अगर आप देश में नेशनल पॉलिटिक्स में जाकर के और देश की राष्ट्रीय पार्टी आप पार्टी को बनाना चाहोगे तो यूपी और बिहार के लोगों के बगैर नहीं बनेगी। पूरे देश का करीब करीब आधा हिस्सा यूपी और बिहार है। वैसे तो दिल्ली में सभी प्रदेशों के सभी जाति धर्मों के लोग रहते हैं, पर दिल्ली में केजरीवाल साहब सबसे ज़्यादा यूपी और बिहार के लोग रहते हैं। अगर इस तरह इनसे बात करोगे और इनसे माफ़ी नहीं मांगोगे तो अभी फरवरी में ही आपके सामने रिजल्ट आ जाएंगे। मेरे हिसाब से इस तरीके से केजरीवाल साहब मत करो। मलूक नागर साहब, लेकिन आपको भी पता है दिल्ली में जिस भी पार्टी की सरकार रही है उस पार्टी के मुख्यमंत्री का या रूलिंग पार्टी का रुख यही रहता है कि बाहर से लोग नहीं आए तो अच्छा है। शीला दीक्षित का बयान याद है आपको 2007 का? उन्होंने भी यही कहा था कि पड़ोसी राज्यों से लोग आते हैं जीवन यापन करने के लिए, क्योंकि दिल्ली संपन्न राज्य है, और फिर वो यहीं बस जाते हैं। उनका कहने का मकसद ये था आबादी बढ़ रही है, संसाधन कम है, और ये कोई नई बात थोड़े है। देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है। मुंबई में भी यही होता है। दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली सबकी है। चौधरी चरण सिंह जी के विचारधारा के लोग, जैन जी के समर्थक बहुत बड़ी मात्रा में दिल्ली में आए हैं। इस बात का जवाब तो शीला दीक्षित ने क्या कहा, कांग्रेस ने क्या कहा, या आज केजरीवाल जी कांग्रेस के लिए क्या कह रहे हैं, या अखिलेश जी केजरीवाल जी के क्या खिलाफ बोल रहे हैं, या यूपी में भी कांग्रेस अखिलेश जी को सपोर्ट कर रही है, ये तो कांग्रेस के साथी बैठे हैं, उनसे जवाब पूछो। आ रहे हैं दिल्ली अखिलेश जी प्रचार करने के लिए, मलूक नागर साहब जी, तो जयंत चौधरी भी आएंगे क्या? तो बिल्कुल एकदम जयंत चौधरी भी आएंगे और हम भी आएंगे। और चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा के लोग, एनडीए का हम हिस्सा हैं, हम अपने धर्म को पूरी तरह निभाएंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को लेकर, जैन जी को लेकर पूरे देश में घूम रहे हैं, तो जैन जी और चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा के लोग, आरएलडी के लोग सब पूरी तरह बीजेपी के साथ हैं। सरकार आएगी, एनडीए को पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। बीजेपी की सरकार आएगी क्या दिल्ली में? यार, ये तो मुझसे क्या पूछ रहे हो, तो आप ही बताओ, या तो अरे आप दावा तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल, सुनो, बिल्कुल दावा तो करिए बीजेपी की सरकार आएगी। ये तो कांग्रेस वाले बताएंगे, जितनी जोर से कांग्रेस लड़ रहे हैं, ऑटोमेटिक डीम 2 भी है कि पूरा तरीके से बीजेपी की सरकार आएगी और केजरीवाल जी यूपी और बिहार के लोगों को इस तरीके से बात करेंगे। तो केजरीवाल जी की विदाई तय है।